तो अभी हमने पढ़ा था प्री डिफाइंड स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, ठीक है, strcpy। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नेम है strcpy, ठीक है। आप कुछ भी नेम ले सकते हैं क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कोई भी नाम इसका। तो यहाँ पर देखो मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, अब मुझे कॉपी करना है तो यानी कि 2 कैरेक्टर एरे चाहिए पड़ेंगे, तो मैंने एक कैरेक्टर एरे लिया सोर्स करके और दूसरा कैरेक्टर एरे लिया मैंने टारगेट करके, ठीक है। आपके ऊपर है, आप नाम कैरेक्टर एरेज का कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने रेलिवेंट नेम ले लिया। तो सोर्स में वो स्ट्रिंग है जिसको मुझे कॉपी करनी है और टारगेट वो एरे है जिसमें मुझे कॉपी करना है कंटेंट्स को, सोर्स के कंटेंट्स को कॉपी करना है टारगेट में, ठीक है। तो क्योंकि मुझे सोर्स को कॉपी करना है और टारगेट में कॉपी करना है तो मुझे ये मैंने एक फंक्शन लिया जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया strcpy करके। इसमें मैंने टारगेट कॉमा जो सोर्स कैरेक्टर एरे है उसको पास किया, ठीक है, क्योंकि टारगेट में हमें कॉपी करना है इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पर हम उसको रखेंगे। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कंपाइलर को मिलता है तो कंपाइलर कहाँ पर जंप कर जाएगा, उसकी डेफिनेशन पर। तो कंपाइलर यहाँ पर जो है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर कंपाइलर आएगा तो यहाँ पर देखता है कि आपने 2 कैरेक्टर एरे पास किए हुए हैं, टारगेट और सोर्स। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कैरेक्टर एरे का जैसे ही आप नेम मेंशन करेंगे तो उसका बेस एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपाइलर अज्यूम कर लेता है, ठीक है। यानी कि टारगेट का बेस एड्रेस पास होगा इस फंक्शन में और सोर्स कैरेक्टर एरे का भी बेस एड्रेस पास हो रहा है। और जब भी एड्रेस अगर पास कर रहे हैं आप, ठीक है, बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, तो उस केस में एक नॉर्मल वेरिएबल, अगर टी को हम नॉर्मल वेरिएबल ले लेते, पॉइंटर नहीं लेते, तो टी एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता था, टारगेट कैरेक्टर एरे का एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता था। अगर एस को मैंने पॉइंटर नहीं बनाया होता तो ऐसे एक नॉर्मल वेरिएबल होता, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल जो है वो किसी भी एरे का या किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको एड्रेस होल्ड कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा। तो इसीलिए मैंने टी और एस जो है पॉइंटर वेरिएबल बनाए हैं ताकि वो टारगेट और सोर्स के बेस एड्रेस को होल्ड कर सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में टारगेट और सोर्स के बेस एड्रेस पास हो रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर वाइल स्टेटमेंट पे कंपाइलर आता है। यहाँ इस स्टेटमेंट को एस को कब तक वो रीड करेगा, जब तक कि उसको /0 नहीं मिल जाता, तब तक क्या करेगा, एस में से, यानी कि एस में क्या है हमारा, सोर्स का बेस एड्रेस है, तो एस के बेस एड्रेस से चलाना स्टार्ट करेगा लूप को, ठीक है। तो और उस पर हमने पॉइंटर लगा रखा है, तो पॉइंटर मतलब वैल्यू एट बेस एड्रेस ऑफ सोर्स, यहाँ से लूप को चलाना स्टार्ट करेगा सोर्स के बेस एड्रेस से पे जो वैल्यू है, क्योंकि पॉइंटर लगा रखा, पॉइंटर मीन्स वैल्यू एट, उस पर जो वैल्यू है यानी कि उस पर जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है हमारा सोर्स में, एस है फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए आप इस स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर एस है, तो एस चेक करेगा यहाँ पर कि जब तक कि इसको /0 ना मिल जाए तब तक क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को उठाकर यहाँ पर उठाता जाएगा। और यहाँ देखिए पॉइंटर टी इक्वल टू पॉइंटर एस कर रखा है आपने, तो एस का सोर्स कैरेक्टर एरे का फर्स्ट कैरेक्टर उठाएगा और टारगेट जो एरे है उसके 0th इंडेक्स पे ये पुट कर देगा, उसके बेस एड्रेस पे उस कैरेक्टर को प्लेस कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपने एस प्लस प्लस किया, यहाँ एस प्लस प्लस क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट कर देगा, यानी कि ए की जो लोकेशन है उस पर पॉइंट कर देगा। इसके बाद हमने क्या किया, टी प्लस प्लस किया, तो टारगेट को भी हमें इंक्रीमेंट कर, टारगेट एरे की भी नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो हमने यहाँ पर टी प्लस प्लस किया, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए मैंने टी प्लस प्लस स्टेटमेंट यूज़ किया। इसके बाद यहाँ कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या, यहाँ कर्ली ब्रैकेट मिल रहा है आपको, तो इसके बाद जो है अगेन वाइल लूप पर जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट लोकेशन जो थी वो कौन सा था, 1 इंडेक्स था, इंडेक्स 1, ठीक है। सोर्स का इंडेक्स 1 पर चेक करेगा कि /0 तो नहीं आया अभी, तो इसलिए जो है जो इंडेक्स 1 पर जो कैरेक्टर है ए, उसको टारगेट की 1 इंडेक्स पर प्लेस कर देगा और फिर सोर्स एस प्लस प्लस करके नेक्स्ट
कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर की लोकेशन को। तो y की जो लोकेशन है s प्लस प्लस उसको पॉइंट कर रहा है, और t प्लस प्लस क्या करेगा, टारगेट जो कैरेक्टर एरे है उसकी नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि टू इंडेक्स, अब हम टू इंडेक्स पर आ गए हैं, टू इंडेक्स को पॉइंट करेगा टारगेट में भी और सोर्स में भी। तो इस तरह से टू इंडेक्स पर हमारी वैल्यू क्या है, 0th पोजीशन पे है एस, 1 पे है ए, और टू इंडेक्स पर क्या है वैल्यू वाई है। ठीक है, तो वाई को पॉइंटर टी इक्वल टू पॉइंटर एस क्या करेगा, पॉइंटर एस में हमारा वाई पोजीशन पे है अभी, तो वाई का कैरेक्टर उठा के टारगेट में कॉपी कर देगा, फिर एस प्लस प्लस करेगा, टी प्लस प्लस करेगा, यानी कि एस की नेक्स्ट लोकेशन, यानी कि ओ जो है सायोनारा में ओ जो है, ओ की जो लोकेशन है उस पर इसने पॉइंट कर दिया। और टी प्लस प्लस क्या करेगा, टारगेट की भी 0 1 2 3 थर्ड जो इंडेक्स है उस पर पॉइंट कर देगा। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पर पॉइंट करेगा। तो इस तरह से एक एक कैरेक्टर कब तक ये कॉपी करता जाएगा, सोर्स का एक एक कैरेक्टर इस तरह से इंक्रीमेंट कर जाएगा एस प्लस प्लस करके, और टारगेट का भी टी प्लस प्लस करके क्या करेगा, एक एक लोकेशन आगे बढ़ाता जाएगा, और इस तरह से सारे कैरेक्टर्स को सायोनारा के सारे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, टारगेट में कॉपी कर देगा। जब आप पूरी स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी तो जो सायोनारा का ए है, ए के लास्ट में जो /0 है वो आपको यहाँ पर, क्योंकि एंड ऑफ स्ट्रिंग आ गया है, तो एंड ऑफ स्ट्रिंग मिलते ही क्या होगा, ये जो आपका वाइल लूप है इससे तो ये एग्जिट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक इस लूप को कब तक चलाना था, जब तक कि /0 नहीं मिल जाए। अब क्या हुआ, हमें /0 मिल गया, तो ये लूप आपका एग्जिट कर जाएगा। तो एग्जिट करने के बाद क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने कॉपी कर, हमारा पूरा जो स्ट्रिंग है वो कॉपी हो गई है टी में, टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी हो गई है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पॉइंटर टी इक्वल टू /0 लास्ट में हमें कॉपी होने के बाद /0 को पुट करना होगा। तो /0 क्या बता रहा है कि एंड ऑफ स्ट्रिंग है ये। तो इसका आउटपुट ये देखिए, इसीलिए सोर्स स्ट्रिंग को सायोनारा प्रिंट कर रहा है, किस लिए, क्योंकि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट की वजह से ये सोर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। सोर्स स्ट्रिंग हमारी क्या थी, सायोनारा थी। ठीक है, और यहाँ पर अब टारगेट स्ट्रिंग क्या हो गई है, टारगेट स्ट्रिंग अब हो गई है सायोनारा। क्यों, क्योंकि हमने कॉपी कर दिया उसमें। तो ये आपका इस तरह से आउटपुट आएगा।